अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं वो देख रहे थे, और अपन जो नई वाली टेस्ट सीरीज है जो 2.0 उसका जो है माइनर टेस्ट 2 देख रहे थे। और यहाँ आज जो अपना टॉपिक है वो है अपना बाल विकास, और बाल विकास की अपनी 2 क्लास जो अपनी पहली टेस्ट सीरीज है ना पुरानी वाली उसमें हो चुकी है, और उसमें अपन ने हर चीज डिटेल से देख ली है। उसकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है, हो सकता है, लेकिन आगे चलते हैं। विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यह बात तो एकदम सही है, ठीक है। विकास एकल आयामी होता है, बिल्कुल नहीं होता है। विकास हमेशा बहुआयामी होता है। क्या होता है? विकास हमेशा बहुआयामी होता है। विकास अप्रत्याशित होता है। अप्रत्याशित मतलब उसको जो है भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, तो यह भी गलत है, कारण कि विकास की भविष्यवाणी संभव है। विकास की भविष्यवाणी संभव है, ठीक है। बात आती है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होकर मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है, तो यह बात भी गलत है, कारण है कि जन्म से पहले ही विकास स्टार्ट हो जाता है। जन्म से पहले ही विकास स्टार्ट हो जाता है, विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। भ्रूणावस्था जो होती है उसमें ही शुरू हो जाता है, तो यह भी गलत है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि अपने को उचित पूछा था, उचित है आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, प्याजे के संदर्भ में पूर्व संक्रियात्मक चरण क्या है। पूर्व संक्रियात्मक चरण आपको पता है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इसको मैं वापस नहीं बताने वाला, कारण है कि अपनी 2 क्लास विकास की जो पहली टेस्ट सीरीज है उसकी हो चुकी है, और अलग से प्लेलिस्ट में वो मौजूद भी है। उसमें मैंने प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, प्लस में जो है प्याजे का जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत है, सारे सिद्धांत में उसमें जो है डिटेल से करवा चुका हूं आपको, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक चरण जो होता है वो दूसरा चरण होता है प्याजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का, और ये 2 से 7 वर्ष की आयु का होता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं पूछी अपने को। संज्ञानात्मक विकास का दूसरा प्रमुख चरण है, बिल्कुल अभी बात कर चुके। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते। यह बात बिल्कुल सही है। प्रतीकात्मक विचारों में तो जो है निपुण हो जाते हैं, लेकिन जो है तर्क करने में जो है अभी भी सक्षम नहीं होते हैं। तर्क करना, मौलिक तर्क करना कब सीखते हैं? प्रत्यक्ष तर्क करना कब सीखते हैं? इससे अगली अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो दोनों के दोनों इसमें क्या है? सही है। इसके अलावा जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद पाया जाता है, यह भी मैं पहले बता चुका। निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, निर्जीव को सजीव समझना, ठीक है। अपन जो है हर मतलब क्लास में हर टॉपिक में जो बार बार आता है उसमें डिटेल से कराएंगे तो खुद बोर हो जाएंगे, क्योंकि अपन पहले 2 क्लास में इनको डिटेल से देख चुके हैं। इसी में पाया जाता है अहम केंद्रवाद। क्या पाया जाता है? अहम केंद्रवाद। और अहम केंद्रवाद में क्या होता है? बच्चे को लगता है, बच्चा सोचता है उसका दृष्टिकोण एकदम सही है। बच्चा सोचता है कि उसका दृष्टिकोण सही है, मतलब खुद वो एकदम सही है, बाकी सब गलत है, दृष्टिकोण सही है। ये होता है अहम केंद्रवाद। ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है विकास का नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास कभी एक विधि का पालन नहीं करता। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास जो है एक विधि का, यानी कि एक क्रम निश्चित क्रम में चलता है और एक ही विधि का जो है उपयोग करता है, निश्चित क्रम में चलता है और एक ही विधि का पालन करता है, तो यही सिद्धांत नहीं है। बाकी व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत बिल्कुल, हर व्यक्ति में विकास की दर अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्रम एक ही होगा। एकीकरण का सिद्धांत, बिल्कुल हर एक विकास एक दूसरे से जुड़ा होता है और हर एक जो है विकास है वो एक दूसरे को प्रभावित करता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल विकास जो है सामान्य से लेकर विशिष्ट प्रतिक्रियाओं तक होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन पहला गलत है। विकास एक विधि का पालन करता है, एक विधि से मतलब है एक निश्चित क्रम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर है जहां क्वारी की नैतिकता सामाजिक मान्यताओं से तय होती है? ठीक है, इसने 3 जो है आपके स्तर दिए, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, इसमें पहला दिया इन्होंने दंड व आज्ञाकारिता। दूसरा यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता, यांत्रिक
सापेक्ष उन्मुक्तता, ये सारी चीजें मैं पहले करवा चुका हूं, ठीक है, क्योंकि आपको लाइन से क्लासेस देखनी है और पहली वाली टेस्ट सीरीज है उसको भी अच्छे से देखना है, ठीक है। और पूरा परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष तक पाया जाता है ये, ठीक है। परंपरागत 10 से 13 वर्ष तक और उत्तर परंपरागत 13+ वर्ष में पाया जाता है। दूसरा जो है आपका यहां आ जाएगा उत्तम लड़का लड़की अवस्था, उत्तम लड़का लड़की अवस्था, ठीक है। और ये हो जाएगा 30 जो है दूसरी जो कंडीशन है वो सामाजिक कर्म संपोषित अवस्था। वापस मैं बता दूं, कोहलबर्ग जो है इन्होंने 3 स्तर दिए और 3 स्तर में 6 अवस्थाएं दी। कितनी अवस्थाएं दी? 6 अवस्थाएं। हर एक स्तर में 2 अवस्था, जैसे पूर्व परंपरागत स्तर में दंड व आज्ञाकारिता और यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता है, परंपरागत में उत्तम लड़का लड़की है और सामाजिक कर्म संपोषित है। और उत्तर परंपरागत जो है उसमें कौन सी है? उसमें एक तो जाएगा सामाजिक अनुबंधन सापेक्षता, सामाजिक अनुबंधन, और दूसरा हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक विकास। इनको अच्छे से भी बता देता हूं, सार्वभौमिक नैतिक विकास। अब देखो दंड व आज्ञाकारिता में क्या होता है, बच्चा जो है सजा से बचने के लिए यानी कि दंड से बचने के लिए कोई काम करता है, ठीक है। यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता में होता है कि बच्चा कोई भी कार्य जो करता है वो खुद के फायदे के लिए करता है, कहीं से उसको फायदा हो रहा है। जैसे आप एक बच्चे को कहते हो ना, ये ले 100 रुपए की चीज ले आना और 5 रुपए तू खुद रख लेना, ठीक है, 100 रुपए की ये चीज ला दो और 5 रुपए तुम खुद रख लेना, तो खुद के लाभ के लिए काम करता है यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता में। फिर आता है परंपरागत स्तर, इसमें उत्तम लड़का लड़की अवस्था, मतलब बच्चा प्रशंसा का भूखा होता है। अगर आप एक टीचर जो है बच्चे को ये बोल देता ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तूने किया, तो बच्चा को जो है और उत्तेजित होता है और विप्रेरित होता है और वो काम और अच्छे से करता है। और सामाजिक कर्म संपोषित जो अवस्था है, इसमें बच्चा जो है सामाजिक नियमों की पालना करता है, जैसा कि यहां पर सामाजिक मान्यताओं से तय होती है, ये बात आती है आपके सामाजिक कर्म संपोषित में, और ये परंपरागत अवस्था का क्या है, एक भाग है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। सामाजिक अनुबंधन का मतलब है कि सामाजिक अनुबंधन में बच्चा जो सामाजिक तर्क होते हैं या जो मतलब नियम होते हैं उनका आलोचनात्मक ढंग से क्या करता है, विवरण करता है। और सार्वभौमिक नैतिक विकास में जो है मानवता परोपकारिता आ जाती है और 1% लोग ही यहां पहुंच पाते हैं। क्या पहुंच पाते हैं? 1% लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 65, मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? मनोसामाजिक चरण जो है आपका विकास जो है वो इरिक्सन ने दिया, और ये जो है मैं इसकी जो 8 अवस्थाएं, कितनी अवस्था है? 8 अवस्था, सबको डिटेल से बता चुका। इसकी जो सबसे पहली अवस्था होती है वो विश्वास बनाम अविश्वास होती है, जो जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक होती है, ठीक है। इसके बाद में जो आपकी मैं ऑप्शन ही बताऊंगा, क्योंकि 8वां अवस्था पहले बता चुका। पहचान बनाम भूमिका या भ्रम है, वो जो है आपकी होती है कौन सी अवस्था? जो है ये तो हो गई पहली, और ये होती है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था जो है 3 से 6 वर्ष के बालक की होती है, ठीक है। जननात्मकता बनाम स्थिरता, ये आपकी जो है 7वीं अवस्था होती है, जो 35 से लेकर 65 वर्ष तक होती है। और अंतिम 8वीं अवस्था होती है अखंडता बनाम निराशा, ये 8वीं अवस्था होती है जो 65 वर्ष से ऊपर के जो है व्यक्ति की होती है, ठीक है। डिटेल से अपन पहले देख चुके, तो अंतिम जो चरण है वो अखंडता बनाम निराशा है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था इंगित कीजिए। ये एक अलग क्वेश्चन है। अपन क्या करते हैं, पियाजे की नैतिक विकास की जो है 3 अवस्था पढ़ते हैं, नैतिक यथार्थता, नैतिक सापेक्ष, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता, ये पढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये अपन पहले अच्छे से जान भी चुके, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है। यहां आपको ध्यान में रखना है कि पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं, अगर ये वाला ऑप्शन हो तो ये वाले अपने को तीनों याद रखने, वरना जो है इनमें से अगर बात करें तो संक्रमण अवस्था और आत्म केंद्रित अवस्था, ये 2 नाम याद रख लेना। इंग्लिश नाम देख लेना, ट्रांजिशन स्टेट और सेल्फ सेंटर्ड स्टेट। ये 2 एक PYQ क्वेश्चन है, अलग से याद रख लेना। पियाजे के नैतिक विकास की अवस्थाएं संक्रमण अवस्था और आत्म केंद्रीय अवस्था होती है। A और D उत्तर हो जाएगा, अलग से याद रख लेना। ये चीज अपन पढ़ते आए, लेकिन ये चीज कम पढ़ते हैं अपन, तो इसका ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 67, पूर्ण बाल्यावस्था से संबंधित समूह कौन सा? मतलब पूरा का पूरा बाल्यावस्था से संबंधित। समस्यात्मक अवस्था, समस्यात्मक अवस्था जो है किशोरावस्था होती है। क्या होती है? किशोरावस्था। तो पहला तो पूरा ही क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। वीर पूजा, वीर पूजा भी किस में होती है? किशोरावस्था में, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। जीववाद, जीववाद अभी ऊपर पढ़ कर आए, निर्जीव वस्तु को सजीव समझना,
तैयारी की अवस्था, बिल्कुल तैयारी की अवस्था। दल पूर्व अवस्था, बिल्कुल प्रश्न पूछना, जिज्ञासा होती है बच्चे में क्या क्यों कैसे वाला, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। इनको भी अपन जो तीनों अवस्थाओं को अच्छे से देख चुके हैं पहले। अनुकरण करना, ये शेषवावस्था की बात है, किसकी है, शेषवावस्था की, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी विद्यालय पूर्व अहम केंद्रवाद भी इसी में पाया जाता है, मिथ्या परिपक्वता भी इसी में पाई जाती है, लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन 3 उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सारी विशेषताएं दी हुई है वो पूर्ण बाल्यावस्था की है। पूर्ण मतलब पूर्व और उत्तर मिलाकर जो बाल्यावस्था है उसको पूर्ण बाल्यावस्था कहते हैं। फिर मंद बुद्धि माता पिता के बुद्धि संतान और बुद्धिमान माता पिता के मंद बुद्धि संतान का होना कौन सा नियम है। मैंने ये भी आपको पहले बता चुका है कि किसी जो है मंद बुद्धि माता पिता के बुद्धिमान संतान भी हो सकती है और बुद्धिमान माता पिता के मंद बुद्धि संतान भी हो सकती है, और ये नियम कहलाता है आपका प्रत्यागमन का नियम। और ये दिया था सोरेनसन ने। किसने दिया था, सोरेनसन ने। नोट कर लेना, क्या कर लेना, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। आमतौर पर गत्यात्मक कौशल की प्रक्रिया में यह देखने में आता है कि स्थूल कौशल का विकास सूक्ष्म से पहले होता है। इसे किस सिद्धांत से समझ सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म में थोड़ा सा अंतर मैं बता दूं, स्थूल और सूक्ष्म, इसमें क्या होता है, बड़ी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है, बड़ी मांसपेशियां, ठीक है। और सूक्ष्म में क्या होती है, छोटी मांसपेशियां का उपयोग किया जाता है, छोटी मांसपेशियों का उपयोग। जैसे अपन क्या करते हैं, एक बालक जो होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको एक जो आप अपनी उंगली पकड़ाओ या फिर एक कोई हाथ में पेन दे दो तो वो पूरी हथेली से पकड़ेगा। धीरे धीरे अपन हथेली की जगह उंगलियों से पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब स्थूल में बड़ी जो मांसपेशियां उनका उपयोग होता है और सूक्ष्म में छोटी मांसपेशियों का। तो पहले जो है हमेशा जो है स्थूल विकास होता है, बाद में सूक्ष्म होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विकास का सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट मतलब कि सूक्ष्म मतलब एकदम हथेली से पकड़ रहे हैं, सामान्य विकास है, लेकिन धीरे धीरे उंगलियों से पकड़ने के पेन चलाना सीख जाता है, तो ये होता है विशिष्ट विकास। तो सामान्य से विशिष्ट इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 20वीं सदी बालकों की सदी है, यह बात किसने कही थी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्रो एंड क्रो ने कही थी। किसने कही थी, क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं सदी बालकों की सदी है। अगला क्वेश्चन, बच्चे के शारीरिक विकास से संबंधित असत्य कथन बताओ। शैशव काल की बात हो रही है, शैशव अवस्था में जो है शारीरिक विकास से जो है संबंधित असत्य कथन बताओ। ठीक है, बालकों की लंबाई वजन की मात्रा बालिकाओं से अधिक है। शिशु का वजन जन्म के समय लगभग 3 kg होता है। शैशव अवस्था में दांत निर्मित होते हैं। मस्तिष्क का 90% शारीरिक विकास शैशव अवस्था में होता है। तो अपने को शैशव अवस्था के बारे में असत्य बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करें, बालकों की लंबाई वजन की मात्रा बालिकाओं से अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है, बालिका होगी उसका वजन कम होगा और बालकों का वजन हमेशा ज्यादा होता है। कब, जन्म के समय। शिशु का वजन जन्म के समय 3 kg होता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। कितना होता है, 3 kg होता है। शैशव अवस्था में दांत निर्मित होते हैं, बिल्कुल नहीं। 0 से 2 वर्ष की आयु में कोई दांत का निर्माण नहीं होता है। तो यह क्या हो गया, आपका असत्य हो गया, ऑप्शन नंबर 3। मस्तिष्क का 90% शारीरिक विकास शैशव अवस्था में हो जाता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। कौन कौन से, सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन है क्रो एंड क्रो का। ऊपर वाला 20वीं सदी बालकों की सदी है और सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह भी किसका है, क्रो एंड क्रो का। क्योंकि बच्चा गुस्सा होना, ठीक है, बच्चा दुख सुख प्यार व्यार सब जो है कहां से सीखता है, समाज से सीखता है। तो सामाजिक और संवेगात्मक विकास से साथ साथ चलते हैं। फिर अब ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम चेंज कीजिए। तो ब्रूनर के विकास के अनुसार जो है 3 अवस्था है। एक सक्रिय अवस्था जिसको अपन कहते हैं इनएक्टिव स्टेज। कौन सी, इनएक्टिव स्टेज। और ये जो इनएक्टिव स्टेज है आपकी, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, दूसरी अवस्था आती है आपकी कौन सी, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था जिसको इंग्लिश में कहेंगे आइकॉनिक। इसको क्या कहेंगे, आइकन होता है उसको आइकॉनिक कहेंगे, आइकॉनिक। ठीक है, और ये जो होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक। तीसरी होती है संकेतात्मक। कौन सी अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, और इसको कहेंगे सिंबॉलिक। ठीक है, और ये जो होती है आपकी 7 से लेकर 11 वर्ष तक के बालक में पाई जाती है। तो इसका जो इनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक, ठीक अलग से। अगर संकेत को प्रतीक बोलेंगे और
प्रतिबिंब को बोलेंगे अनुप्रतीक, यानी कि प्रतीक का जो है छाया एक प्रकार से। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं जो है ब्रूनर ने बताई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, और ये बात किसने कही है? तो हरलोक ने कही है। बहुत बार ये क्वेश्चन सामने आता है, नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं, हरलोक। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संवेगों को सही क्रम से सजाएं। ब्रिजेस या ब्रिग्स, कई जगह नाम मिलता है इनका ब्रिजेस और कई जगह ब्रिग्स। इसने कहा कि बालक में 2 वर्ष की आयु में समस्त संवेगों का निर्माण हो जाता है। समस्त संवेगों का निर्माण हो जाता है। और ब्रिजेस ने जो है एक बात बताई कि जन्म के समय जो संवेग पाया जाता है वो पाया जाता है उत्तेजना। ठीक है, तो उत्तेजना तो सबसे पहले आएगा, उत्तेजना से पहले कुछ आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ एक ही बच रहा है यहां पर। ठीक है, उत्तेजना जन्म के समय होता है, और 2 वर्ष में, यानी कि सबसे लास्ट में, सबसे अंत में, 2 वर्ष में या सबसे अंत में जो संवेग आता है वो आता है आपका हर्ष। कौन सा? हर्ष। एक आनंद संवेग है। आनंद संवेग आता है आपका 3 माह की आयु में। कितनी? 3 माह की आयु में। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक संवेग जहां से क्वेश्चन आ सकता है, ईर्ष्या संवेग आता है 18 माह, यानी 1.5 साल में आ जाता है ईर्ष्या। ठीक है, क्रोध आ जाता है 6 महीने में। क्रोध संवेग 6 माह में जो है उत्पन्न हो जाता है बच्चे के जन्म से। तो ध्यान में रख लेना, उत्तेजना तो जन्म के समय हो जाती है। ठीक है, फिर आनंद जो है, आनंद आता है 3 माह में, क्रोध आता है 6 माह में, और ईर्ष्या आती है आपकी 18 माह में। एक आनंद जो है वो अपन देख चुके हैं, बाकी सबसे अंत में आता है हर्ष। ठीक है, तो ये जो अपने क्या इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे। ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं देखी क्योंकि अपन पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये मतलब इसके जैसे क्वेश्चन। तो उम्मीद आपको